बिल्लू और टाइम मशीन। यह एक काल्पनिक और मज़ेदार कहानी है। बिल्लू एक 10 साल का छोटा बच्चा है जो अपनी पढ़ाई और खेलकूद में व्यस्त रहता है। एक दिन वो अपने दादाजी के कमरे के पास बने तहखाने में खेल रहा था। खेलते खेलते उसे एक रहस्यमय मशीन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चौंक गया। वो मशीन दिखने में एक बड़े बक्से जैसी थी, जिस पर चमकदार गियर, घड़ी की तरह के डायल और बटन थे, जिसने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। वह मशीन देख ही रहा था कि उसने गलती से एक बटन दबा दिया, और जैसे ही वह बटन दबाता है, उसके चारों ओर नीली और बैंगनी रोशनी का चमकदार पोर्टल खुल गया और वह हवा में तैरने लगा, जबकि अलमारी का पूरा सामान उसके चारों ओर तैरने लगा। मशीन उसे एक अद्भुत दुनिया में ले गया। वह भविष्य में था। वह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने ऐसे अद्भुत शहर कभी नहीं देखे थे। शहर जिसमें उड़ती हुई कारें, नियन लाइटों से सजी हुई गगनचुंबी इमारतें और मनुष्यों के बीच चलते हुए रोबोट। वह आश्चर्यचकित होकर रोबोट को देख ही रहा था कि वो उसका भविष्य में स्वागत करता है। आकाश में होलोग्राफिक विज्ञापन तैर रहे हैं। बिल्लू में ये तकनीकी विकास देखा और महसूस किया कि कुछ चीज़ें भविष्य में कितनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी, जो उसका वर्तमान में हम सोच भी नहीं सकते। फिर वह अतीत में जाने की सोचता है और उसने फिर से एक बटन दबाया। अब वह 1000 साल पीछे प्राचीन मिस्र के एक विशाल पिरामिड के सामने खड़ा है। वह हैरान होकर मिस्र के मजदूरों को पत्थर की दीवारों पर चित्रलिपि बनाते हुए देखता है। सुनहरी रेत क्षितिज तक फैली हुई हैं और पृष्ठभूमि में एक विशाल स्फिंक्स की मूर्ति दिखाई देती है। वह हैरान था, लेकिन थोड़े समय बाद बिल्लू को यह एहसास हुआ कि टाइम मशीन का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी समय में दखल देने से इतिहास बदल सकता है और भविष्य पर असर डाल सकता है। अतः बिल्लू ने ठाना कि अब वह समय के साथ नहीं खेलेगा और इस टाइम मशीन को कहीं पे हमेशा के लिए छुपा देगा। बिल्लू ने टाइम मशीन को सुरक्षित जगह पर रखा और अपने सामान्य जीवन में लौट आया। उसने सीखा कि भले ही समय यात्रा बहुत ही रोमांचक है, लेकिन हमें अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे जितना ही हम भविष्य और अतीत के बारे में जानने की कोशिश करें, हमें अपने वर्तमान में हमेशा खुश रहना चाहिए और उसके महत्व को समझना चाहिए।